हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अभियोग का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यार बच्चों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं 100% गारंटी प्यार बच्चों इस वीडियो से आपका 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में ये जो है ना इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको भी मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यार बच्चों। और एग्जाम एकदम भौकाल मचाना है तो वीडियो को पूरा देखे। ठीक है, तो चलिए शाखंड देखिए, शाखंड हर साल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे निकालना चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए शाखंड निकालने के लिए पहला बात तो आपको a बराबर इतना दिया रहेगा, तो शाखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, जैसे मान लीजिए a11 यहाँ पर a12 ठीक है, और यहाँ पर a21 और यहाँ पर a22 है। तो ये अगर निकालना ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये वाला को चेंज कर देना, ये वाला जो है ना इसके जगह चेंज कर देना कि a22 कर देना है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर a12 रह देना है, इसको a21 रहना है, और ये चेंज किए तो a11 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये दोनों को चेंज कर देना, जो एक है ना इसको चेंज कर देना है, ये करना है। तो चेंज भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही ना है। और ये दोनों चेंज नहीं करता है ना तो माइनस थमा देते हैं, यानी ये दोनों चेंज नहीं करेगा तो ये दोनों में क्या थमा देंगे, माइनस। तो ये दोनों में खाली माइनस थमा दीजिए इस प्रकार से। मतलब ये वाला चेंज नहीं करेगा, एक दू ठीक है, तो दोनों में खाली माइनस थमा दीजिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो। यानी कि ये दोनों को सिर्फ चेंज करना है, चेंज कर देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चेंज करोगे तो फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों तो एक के हैं। और ये दोनों चेंज नहीं करेगा तो माइनस थमा दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कितना आसान क्वेश्चन आराम से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से शाखंड आज के भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बना पाएंगे। और ये देखो यहाँ पर ए बी निकालना है, ए बी निकालने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों गुना करना है। तो गुना आपको कैसे करना है वो आप लोग देखिएगा, यानी कि ए बी निकालने के लिए जानने से पहले आप लोग जान लीजिए ये जो होता है 1 0 0 1 जो होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि इसको अगर हम लोग गुना करेंगे ना 1 और 0 1 को, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको देख रहा है ना यही आंसर मिलेगा, मतलब इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। इसका थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम होता है। जैसे पहला पंक्ति इसमें कौन होता है, पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है पहला पंक्ति होता है और ये पहला स्तंभ होता है, तो इसमें गुना होगा तो एक में एक से गुना होगा, फिर ए 0 में 0 से गुना होगा। तो बताइए एक में एक से गुना होगा तो सबको पता है प्यारे स्टूडेंट्स कितना प्राप्त हो जाएगा, एक में एक से गुना होगा तो एक प्राप्त हो जाएगा। फिर ये 0 को 0 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम हो गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे, ये वाला स्तंभ। ठीक है, दो गो स्तंभ यहाँ पर, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम हो गया जो कि एक मिला। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का काम करेंगे, मतलब एक को 0 में गुना करेंगे और 0 में 1 का गुना करेंगे। एक में 0 का गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। फिर 0 को 1 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये निकला, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये निकला। अब क्या करना है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ करना है। तो 0 को 1 में गुना करेंगे तो 0, फिर 1 को 0 में गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 + 0। क्यों, क्योंकि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, 0 को 1 में गुना तो 0, फिर 1 को 0 में गुना करेंगे तो 0। ठीक है, तो 0 हो गया। अब देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 0 में 0 से गुना तो 0, और 1 में 1 से गुना तो 1, यानी कि 0 + 1। आप जोड़िए, आप लोग बताइए क्या आता है, 1 0 0 1 आया ना। तो यही तो मैंने बोला शुरू में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर हो जाता है। मतलब आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना 1 0 0 1 वाला, किसी से भी गुना करा दीजिए, आपको याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से बना पाएंगे। अब देखो यहाँ पर जोड़ना है a + b को 3 नंबर क्वेश्चन में, तो 9 और 11 कितना हो जाएगा, सबको पता है 20 हो जाएगा। कहाँ कहाँ 20 जाएगा, कहीं पर नहीं देगा, यहीं पर दिया गया है, ये वाला हो गया। फिर 10 को और 10 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, कहीं से भी जोड़ लो 20 आएगा। 14 6 कितना हो गया, 20 हो गया, कहीं से भी आप लोग जोड़ो। 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी इसका सही जवाब जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। बस जोड़ना, आराम से जोड़ सकते, कोई बड़ा बात थोड़ी है जोड़ घटा, है ना प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये और भी इतना आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 का गुना करा, मतलब इसमें 2 का देखिए
ए बराबर दिया क्या ना, और बी बराबर ए में कह रहा है 2 का गुना करके और बी में 2 का गुना करके जोड़ना है, यानी कि इसका दोगुना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 18 11 का दोगुना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, यानी 40 सब में देखना चाहिए। देखिए 40 किसी में नहीं देखा, ये ऑप्शन में 40 शुरू में नहीं है तो खत्म हो गया, 40 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, सब में 40 दिख रहा है, इसमें किसी में 20 दिख रहा है, तो हम एक बार क्या करते हैं लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 14 इस 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 का गुना होगा था, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 का गुना होगा 28 और 12 कितना हो गया 40, यानी यहाँ पर भी 40 आएगा, 20 नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन ये खत्म हो गया। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, तुरंत हो गया। अगर आप गुना करते रहते तो देखिए यहाँ 40 आता, जो कि टाइम आपका खपत हो जाता है। मैंने ट्रिक लगा लिया कि 40 ऊपर सब में है, तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया लास्ट वाला से, क्योंकि इसमें एक में 40 एक में 20 है, तो यहाँ पर जोड़ा 28 और 12 कितना हुआ 40, तो 40 इसमें नहीं है तो खत्म हो गया, बी नंबर ऑप्शन मिल गया। कितना आसान है, आप लोग देख पा रहे हो प्यारे स्टूडेंट देख पा रहे हैं। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, 91 इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट। चलो ये क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बराबर आपका कोटि का दो का व्युत्क्रमणीय भी हुआ है तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स का जो बराबर होगा प्यारे स्टूडेंट, ये हमेशा बराबर होता है 1/डिटर्मिनांट ऑफ ए। ये आपका ट्रिक होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 3 गुना 3 कोटि का मिलेगा ना व्युत्क्रमणीय अभियोग, तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछेगा ना, तो ये बराबर हमेशा में होगा। जैसे 4 गुना 4 कोटि पूछता है ना, तो इसका ट्रिक क्या होता है, ए की मॉड घात कितना होता है 3 होता है। उसी प्रकार 3 गुना 3 कोटि का पूछता है ना, तो ए की मॉड घात 2 हो जाता है, यानी ए को घटा के आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, ए को घटा के काम करना है, तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही समझिए है एक तरह से। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान देखना है। यहाँ पर पहला पंक्ति एक होगा और पहला स्तंभ, यानी एगो पंक्ति है एगो स्तंभ है ना। पहला पंक्ति न पंक्ति जो सोया रहता है, स्तंभ जो खड़ा रहता है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 1 का गुना होगा तो 1 आएगा, 2 में 2 का गुना होगा तो 4 आएगा, तो ये कितना हो गया तो 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुना 1 2 दूनी 4, तो 5 हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। अब अगला देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। ये जोड़ना है तो 3 4 5 को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये जोड़ लीजिए आराम से, 5 1 6 हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। कितना आसान क्वेश्चन, एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ये प्यारे स्टूडेंट्स 9 नंबर क्वेश्चन। 8 है, जो सोया उसको खड़ा कीजिए, क्या कीजिए खड़ा कीजिए, सोया हुआ उसको खड़ा कीजिए, ठीक है। तो सोया हुआ कौन है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 सोया हुआ, इसको खड़ा कर दीजिए, 1 2 हो गया। ये सोया हुआ माइनस इन माइनस, तो इसको खड़ा कर दीजिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। मिला लीजिए मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव का प्यार है, ठीक है, भूलना नहीं है। राइट आंसर लगाइए बी नंबर, ठीक है। जो सोया हुआ रहता है उसको सिर्फ खड़ा कर दीजिए, जैसे कि 1 2 खड़ा हो गया सोया, तो ये हो गया और क्या, इसमें कुछ करना है प्यारे स्टूडेंट, एकदम धुआं करना है आपको सिर्फ, ठीक है बस। अब ये देखो ए स्क्वायर निकालना, तो चलो आओ मैं निकालता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 है -1 है -1 है, ठीक है। देखो मैं इसका बता दूं ना, राइट आंसर 2 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा बस ध्यान से देखो, आप भी सीख जाओगे, तो आपको ही बनाना नहीं पड़ेगा। 2 बार गुना कीजिए 1 को, -1 इसको गुना किया, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ गुना करते हैं, यानी कि इसमें गुना होगा, इसमें, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, फिर -1 में 1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। फिर पहला पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ -1 में 1 से कीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। 1 में -1 से किया तो इतना आया, फिर -1 को +1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम ये हुआ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का काम ये हुआ। अब अब क्या करना है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का काम करना है। -1 को +1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1, और +1 का गुना करेंगे -1 में तो माइनस का 1, -1। अब देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति में इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस, तो +1, और यहाँ पर 1 में 1 से गुना होगा तो +1, तो ये आप लोग जोड़िए कितना आता है, तो यहाँ से आप लोग जोड़िएगा तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से बताओ, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सोचो थोड़ा,
दो कॉमन ले लेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। अभी इसका मान कितना दे हुआ है यहाँ पर, देखिए ए दिया हुआ है ना, तो बताइए 2a हो जाएगा कि नहीं, बताओ। इतना का मान ए दिया हुआ है, देख लीजिए इतना का मान ए दिया हुआ है ना, तो इसका मान 2a हो जाएगा। राइट आंसर ये नंबर। अब मुझे 100% उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा वीडियो को पीछे करके समझ लिया करो, ठीक है। बढ़िया से मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए। यहाँ पर आपको जोड़ना है 2 का गुना करके, तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर 7 या 21 हो जाएगा। यानी कि सबको गुना करके आपको सिर्फ जोड़ना है, इसमें 2 का गुना करना है और इसमें 3 का गुना करना है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 दूनी 6 तिया 18 हो जाएगा। टोटल आप लोग जोड़ लीजिए कितना आता है, तो 27 आ जाएगा। यहाँ से आपका 36 आ जाएगा, यहाँ से आपका 25 आ जाएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, तो राइट आंसर मिलेगा, तो राइट आंसर डी नंबर। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, एकदम धुआं धुआं होगा क्लासरूम। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताया था, ये दोनों को बस चेंज कर देना है, ठीक है। शुरू क्वेश्चन ये था, तो चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि दोनों कोसेट थीटा ना है। और ये दोनों में माइनस थमा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस थमाएगा तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ये दोनों को सिर्फ चेंज किया, चेंज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस की जगह प्लस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना, बस हो जाएगा। मिला लो, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर बी नंबर। हाँ बी नंबर मिल रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अब देखो ये आपका फॉर्मूला होता है, ए बी डैश जो होता है क्या होता है, ए बी डैश जो होता है ये आपका बराबर होता है बी डैश ए डैश के बराबर। प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो यहाँ पे मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए, फार्मूला था। अब ये देखो शाखांत तो वही वाला क्वेश्चन है, इसको इसको चेंज कर लेना है, तो इंटरचेंज करेगा तो cos थीटा cos थीटा, इधर भी cos थीटा cos थीटा। ये माइनस को प्लस कर देना है, और माइनस को प्लस को माइनस, तो ये माइनस हो गया। मिला लो कहाँ पर मिल रहा है, मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखो सटा के और घटा के क्वेश्चन आया, ये इधर से सटा के और इधर से घटा के। देखिए सटा के घटा के कैसे बना, इससे सटाइए तो 6 में सटेगा कौन, 1 माइनस एक्स, और इसको घटाइए कितना, सटा के इधर सटाया ना, इसको देखिए सट गया, फिर इसको घटा दीजिए इधर से, तो -36 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से सटा के यानी कि 6 चक्का 36, इधर से घटा के, तो 6 चक्का 36 -36, सबको पता है 36 -36 जीरो होता है, समझे। इसमें सटा के और इसमें घटा के, तो सटाया तो ये सटा, इसमें से घटा तो घटा, फिर इसमें से सटा के और इसमें से घटा के, 6 चक्का 36, इसमें से घटा के 36 -36, इधर तो काम तमाम। अब देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 से -6x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर में 0, क्यों, क्योंकि घट गया, क्या हुआ, घट गया। अभी यहाँ पर देखिए मेरे प्यारा लाल, प्यारा लाल समझ में आ रहा है, यहाँ पर बड़े यहाँ माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का 36, फिर -6x बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में उधर जाके माइनस, ठीक है। फिर -6x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। फिर x का मान निकालोगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का मान कितना निकला, -5 निकला। प्यारे मेरे प्यारे लाल 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसने पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो 2 नंबर में भी आएगा तो बन जाएगा, हाँ जी हाँ। चलिए राइट आंसर 3 नंबर समझ में आया ना, हाँ मेरे प्यारे लाल ना, समझ में कैसे आएगा, एकदम धुआं धुआं। देखिए मैट्रिक्स अवयव m गुना n सममित अवयव, तो सममित अवयव के लिए जो फॉर्मूला होता है a i j जो होता है बराबर में a j i होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बेसम में पूछेंगे नहीं, अगर बेसम पूछ जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना के सटा के यहाँ से गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा, इधर से घटा के तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 24/3 हो जाएगा, तो काटेगा तो x का मान 8 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 8 निकलेगा मेरे भाई। वाह, राइट आंसर बी नंबर लगा दे, बी से भूपोर बम्बई, कहाँ बम्बई, तो बिहारी नहीं मेरे प्यारेलाल, बिहारी। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको टाइपिंग कराने का ना 500 रुपया लिया है, ठीक है, 500 रुपया लगा है। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जितना करवा रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा, 500 रुपया खर्च करके निकलवाए हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुना करके, अच्छा ये डायरेक्ट मैट्रिक्स ना है प्यारे स्टूडेंट्स, देखो मैं करता हूँ, i 0 0 i, ठीक है, गुना करना सिखा देते हैं, i 0 0 i, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ,
पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ई देखो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना होगा, आई में आई से गुना होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। पहला पंक्ति ये वाला है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना, तो आई में आई से गुना तो आई स्क्वायर, जीरो में जीरो से गुना होगा तो यहाँ पर प्लस जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर पहला पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ काम करेंगे, तो आई में जीरो से गुना तो जीरो, फिर जीरो में आई से गुना तो जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो जीरो में आई से गुना तो जीरो, फिर आई में जीरो से गुना तो जीरो। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का काम, दूसरा यहाँ जीरो को जीरो में गुना तो जीरो, ठीक है। फिर आई में आई से गुना तो आई स्क्वायर। अरे यार नहीं दिख रहा था, अरे प्यारलाल सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार समझो थोड़ा समझो, नहीं दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये करना था, ठीक है। नहीं दिख रहा था, सॉरी प्यारलाल। देखो फिर से समझा देता हूँ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति ये स्तंभ ये है, तो आई में आई से गुना हुआ था आई स्क्वायर, जीरो में जीरो से गुना हुआ था जीरो, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम खत्म। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये ना है, तो ये इसमें आई को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और जीरो को आई से गुना करेंगे तो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ये। अब यहाँ पर देखिए जीरो, अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो जीरो को आई से गुना तो जीरो, और आई को जीरो से गुना तो जीरो, तो यहाँ पर जीरो जीरो हुआ दूगो। फिर देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, जीरो को जीरो से गुना तो जीरो, फिर आई को आई से गुना तो आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका मान कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे आई स्क्वायर का जो मान होता है माइनस का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आई स्क्वायर की जगह -1 जीरो जीरो -1 मिला लीजिए, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, 11th क्लास में पढ़ना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जरा व्युत्क्रमणीय प्राप्त नहीं होगा, के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2k का गुना होगा, माइनस में 15 हो जाएगा, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, तो k का मान 15/2, राइट आंसर डी नंबर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर पूछ रहा है, बस 3 लगा दो, क्यों, क्योंकि गुना करोगे तो एक 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 जुड़ करके 3 हो जाएगा, 3 का कॉमन लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर एक की घात अगर 5 पूछेगा ना, एक की घात 5, तो आपको 6a लगा देना है, ठीक है। अगर एक की घात 4 पूछेगा तो 5a लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, विषम समीकरण के लिए यही बोले थे कि माइनस में ए जे आई होगा, तो राइट आंसर सी नंबर। प्यारे स्टूडेंट्स, एक ऐसे क्वेश्चन शायद है, हाँ एक ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% हर साल क्वेश्चन लाता है प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ललका दबाइए, मन कीजिए हल्का, मेरे प्यारे लाल एकदम धुआं धुआं करके आना है, धुआं धुआं होगा क्लासरूम में, ठीक है, धुआं धुआं होगा क्लासरूम में, तो धुआं धुआं आपको करके आना एग्जाम है, समझ रहे हो, एकदम धुआं कर देना, इतना बढ़िया से तैयारी करना है। और अब कलन समाकलन एकदम ठोक देंगे दिमाग में, ठीक है। और जितना ट्रिक बताएं सटा के घटा के, ये सब आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में नोट्स कर लेना है। और ये नोट्स आपको मिलेगा प्यारेलाल, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है, सारा सब्जेक्ट का मिलेगा नोट्स, 100% एग्जाम में लाता है, हर साल का प्रूफ मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन कीजिए एकदम हल्का, एकदम दबाइए खटाखट फटाफट।